वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं ब्रेक पे जाते हुए एक चीज़ मैं देख रहा था, जब आप लोग ब्रेक पे गए थे तो हम प्रीव्यू कर रहे थे उसको, और मैं बड़ा डिप्रेस हो गया हूँ वो देख के, क्योंकि यानी मुझे याद है कि कई साल जब मैं इंटरमीडिएट में था तो मेरी वालदा जो थी ना, वो मुझे बड़ा कई साल नाराज़ रही कि मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी या मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं गया। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और डीप डाउन हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर बन जाएं, कोई सर्जन बन जाएं, या कोई एफसीएस कर ले और वो जनाब पता नहीं करोड़ों की आमदनियां हो जाएंगी और लैंड क्रूजरें आ जाएंगी और ये हो जाएगा। होता भी है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज होती है। आजकल क्या हालात हैं उस पढ़े लिखे आदमी को, जिसके ऊपर हम सारे रश्क करते थे, जिसकी वजह से हमारे ख़ानदान वाले हमें ताने देते रहे कि ये डॉक्टर बन गया और तुम बस क्रिकेट ही खेलते रहे और तुमने कुछ नहीं किया। उस एफसीएस का, उस स्पेशलिस्ट का, उस फॉरेन क्वालिफाइड का हाल ये है कि वो सड़क पे खड़ा होके अपने बच्चे बेच रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, आप भी देखें नाउ। हुक्मरान अमीर हो गए हैं, डॉक्टर्स गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। 23,500 में कोई मुझे 2 डॉक्टर्स और 2 बच्चों का बजट बना के दिखा दे। पंजाब के जो हुक्मरान है, मैं रिपीट कर सकता हूँ, हुक्मरान है, इस हुक्मरान है, ये उन्होंने मुझे सड़क पे लाए हैं। मैं बच्चे को बेचना चाहता हूं, और इसको मेरे ख्याल में पंजाब के किसी बंदे के पास भी पैसे नहीं हैं, सिर्फ पंजाब के हुक्मरानों के पास पैसे हैं, वो ही इसे खरीद सकते हैं। जी, बड़े अफसोस की बात है। मुझे नहीं पता ये सही है, मुझे नहीं पता ये गलत है, मैं वैल्यू जजमेंट्स नहीं दे रहा, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर एक एफसीएस डॉक्टर को इस तरह का मुतालबा करना पड़ जाए या एहतजाज करना पड़ जाए कि वो अपने बच्चे सड़क पे ला के उनको वहाँ फ़रोख्त करने लगे, या कम अज़ कम बैनर उस तरह का लगाए, तो हमें फिर बड़ी सीरियसली उन हालात का जायज़ा लेना पड़ेगा कि जिस वजह से ये हुआ। और हमने बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमने बहुत बार अपने मुल्क में डॉक्टर्स को सिर्फ कंटेम्प्ट की नज़र से देखा है कि ये पता नहीं कितने पैसे लेते हैं या स्पेशलिस्ट पैसे लेता है, तो हम भूल जाते हैं कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका इनपुट क्या है, और जो प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन है वो क्या है। बट इस वक्त मेरे साथ नेशनल हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सरवर मेरे साथ हैं, बड़े नामवर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये वाईडीए के मेंबर्स कुछ मेरे साथ बैठे हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, और इनका ये कहना है कि इनके साथ बारहा मुज़ाकरात के बाद हुकूमत पंजाब बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब ने इनको लेट डाउन किया। और आज मैंने ये ऐड भी देखा है, करोड़ों रुपए के ऐड आए हुए सारे अखबारों में। आप मैं आपसे बिल्कुल दो टोक एक सवाल करूंगा जिसका ना वाईडीए से ताल्लुक है ना हुकूमत से ताल्लुक है, और वो ये है कि अगर इसी तरह ब्रेन ड्रेन होता रहा, सऊदी अरेबिया वाले आकर यहाँ पे डॉक्टर्स को ले जाते रहे, तो 6 महीने के बाद आपके अस्पताल में मुझे देखने के लिए कौन सा डॉक्टर बचेगा? इसमें जी मेरी बड़ी इसमें कमेंट्स हैं कि जो आपका ब्रेन ड्रेन है उसकी वजह यही है कि लोगों को, डॉक्टरों को अच्छे मुशाहरे नहीं मिलते, वो अपना गुजारा नहीं कर सकते मजबूरी से। अभी कुछ हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही लायक और काबिल रिसेंटली बाहर चले गए हैं और उनकी जगह पुर करने के लिए कोई नहीं है। वो भी तनख्वाहों का मसला था, अगरचे वो यंग डॉक्टर्स में शामिल नहीं होते। जो हॉस्पिटल चलते हैं, सरकारी हों या प्राइवेट हों, वो चलते हैं हाउस स्टाफ पे, और हाउस स्टाफ अगर अपना गुजारा नहीं कर सकता 20, 25, 30 हजार में अगर उसका गुजारा नहीं होता तो फिर वो लाहौर शहर, पिंडी, कराची में नहीं रह सकता। ये बात हमें देखनी चाहिए सोसाइटी को, क्योंकि नुकसान आखिर पे मरीज का है। और मैं और आप तो इतने वसाइल रखते हैं कि हम बाहर जाके भी इलाज करा सकते हैं। हमारी जो करोड़ों की पॉपुलेशन है गुर्बत की मारी हुई, उनको तो सिर्फ सरकारी अस्पताल ही दस्तयाब हैं, और वहां पे हमें बेहतरीन डॉक्टर जो है, हमारे जो यंग डॉक्टर हैं, सारी दुनिया में हाउस जॉब जो है उसमें इतनी तनख्वाह होती है कि डॉक्टर अपना गुजारा कर सके, अपने बीवी बच्चों का स्कूल का कर सके। यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर तबके की तनख्वाह बढ़ गई है, और छोटे डॉक्टर की और छोटे नर्स की तनख्वाह जो है वो नहीं बढ़ी, और सरकारी सेक्टर में तो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि वो उसमें गुजारा कर सकें, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, जिसने 3-4 साल ट्रेनिंग लेनी है, जान मारनी है आफ्टर एमबीबीएस, उसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि वो उस तनख्वाह में गुजारा कर सके। वो मजबूरन प्राइवेट में जॉब करता है और अपनी तालीम का खर्च करता है। प्राइवेट में जॉब को प्राइवेट वाले तो पूरा काम लेते हैं,
और ये बात दुरुस्त है कि जब मुझे किंग एडवर्ड का या फातिमा जिन्ना का या अपना जिन्ना हॉस्पिटल का ट्रेंड डॉक्टर नहीं मिलता तो मुझे उन डॉक्टरों से काम देना पड़ता है जिनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, जो बाहर के मुल्कों से करके आए हैं। और फिर आपको शिकायत होती है कि रात इमरजेंसी रूम में गए थे तो वहां पे अच्छा इलाज नहीं हुआ। तो हमारे जो बेहतरीन डॉक्टर हैं वो हमने भेज दिए हैं पैसे की खातिर बाहर के मुल्कों में, और हमें जो मिल रहे हैं वो। लेकिन डॉक्टर साहब कता कलामी माफ अपना, मैं सॉरी कता कलामी कर रहा हूं, मैं काफी यंग डॉक्टर्स को जानता हूं जो बाहर गए जरूर हैं लेकिन बड़े बादले नाखास्ता गए, वो जाना नहीं चाहते थे। अगर उनको यहीं पे उनकी फैसिलिटीज मिल जाती हैं उनको तो हमारे पास कुछ डॉक्टर्स हैं कि जिनको अगर बाहर फर्ज करें 2 लाख मिल रहा था तो वो 50,000 में बड़े खुश थे कि कम से कम अपने बच्चों को तालीम अच्छी दिलवा लेंगे। यहाँ पे फैमिली है, यहाँ माँ बाप है, नाना दादी सारे होते हैं, 50,000 भी नहीं दे सकते ना जी। प्रॉब्लम यह है डॉक्टर साहब कि ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन हो रहा है बल्कि मैं ये देख रहा हूं कि चले एक तो होता है ना कि पैसा आपको कम मिल रहा है, जो डॉक्टर्स की इज्जत थी हमारे मुआशरे में हमने तो उसको भी खत्म कर दिया। तो यानी इज्जत के लिए भी कोई काम करे तो उसको फायदा नहीं है यहाँ पे, अगर बार बार 302 के मुकदमे ही कटने हैं लोगों पे तो उसमें भी बड़ी मुश्किल हो गई है जी। अब चूंकि हमारी हुकूमत जो है उन्होंने बाहर का देखा है कि इंग्लैंड में वहां पे होता है हेल्थ केयर कमीशन होता है और वहां कोई गलती हो जाए तो वहां पे ये सजा होती है। वो तो कानून बड़ा फटाफट बन गया 10 मिनट में। अब बात यह है कि आपने क्या इंग्लैंड के लेवल की नर्स दी है अपने अस्पतालों को? नर्सें तो गवर्नमेंट ट्रेन करती है, एमबीबीएस भी गवर्नमेंट देती है, और जब गवर्नमेंट जो है वो एमबीबीएस का स्टेटस नहीं करती, नर्सें ट्रेन नहीं करती, मेडिकल टेक्नीशियंस नहीं देती, तो फिर वो कैसे तवक्को रख सकते हैं कि फांसी वाला कानून जो है वो लागू करेंगे? वो कैसे तवक्को कर सकते हैं? तो उसका मतलब यह है कि डॉक्टरों को दौड़ा देना। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपकी नजर में वाईडीए की जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो इस वक्त डिमांड्स हैं, बेटर पे स्केल, बेटर वर्किंग कंडीशन, क्या ये अनरीजनेबल डिमांड्स हैं? मुझे जी इस पे 2 कमेंट हैं। एक तो बड़ा दुख होता है उस बेचारे मरीज का कि जो 200 मील सफर करके आया है और उसको देखा नहीं गया या उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, ये एक दुख है। और दूसरा दुख उन डॉक्टरों के ऊपर है कि जो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वहां पे 2,000 रुपया महीने की फीस है या उसकी किताबें हैं या वैगन का किराया है और वो नहीं दे सकता या दूध के नहीं दे सकता। मैं डॉक्टरों के हालात, मैं खुद इस चीज से गुजरा हूं कि मैं फौज की नौकरी करके जब मैंने मेयो हॉस्पिटल में हाउस जॉब किया तो मेरा हाउस जॉब था ऑनरेरी, इसका मतलब कि पैसा कोई नहीं मिलेगा। और 6 महीने बाद मुझे एक लेटर मिल दिया गया कि सारे लोग मेयो अस्पताल आ गए, योर हाउस जॉब इज हेयर बाई टर्मिनेटेड। मेरा हाउस जॉब टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि मुझे चाहिए रूरल एरिया में जाके काम करूं। हमारे जो अफसर हैं वो ग्राउंड रियलिटी को जरा इस तरह देखते नहीं हैं और उसका नतीजा ये होता है फिर डॉक्टर जी बाहर चले जाते हैं और जो चले जाते हैं उनके लिए वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। उनके बीवी बच्चे जिस चीज के आदी हो जाते हैं फिर वो चीज पाकिस्तान में नहीं, वो बार बार स्कूल भी नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो कोई इलॉजिकल बात है। लेकिन आपके ख्याल में इनकी डिमांड सही है? देखें जी, वो तो गवर्नमेंट, हमें ये देखना है कि बाकी लोग जो हैं इंडिया में क्या ले रहे हैं और बाकी जगह पे क्या ले रहे हैं, लेकिन जो इनको मिल रहा है वो बहुत नाकाफी है। वो जो मिल रहा है बहुत नाकाफी है। अब डिमांड का मुझे नहीं पता ना, मैंने नेगोशिएट की है मतलब, लेकिन मेरी हमदर्दी यंग डॉक्टर्स के साथ है कि इनको जो कुछ मिल रहा है वो नाकाफी है। और जो डॉक्टर ने कहा कि जी मुझे बजट बना के दिखाएं, उनका कोई रीजनेबल बजट बना के दिखा दें कि जी आप इतने में इस तरह गुजारा करो। लेकिन एक बात तो है ना डॉक्टर साहब, अगर आप सिर्फ बजट की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और बात करता हूं कि आप तो प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं दोनों, तो वहां पे तो आपकी शिफ्ट्स भी हैं और आपका बड़ा एडिक्वेट रिप्लेसमेंट्स भी हैं। सरकारी अस्पतालों में तो मैं देखता हूँ 36-36 घंटे जब एक डॉक्टर को ड्यूटी देनी पड़ती है। हाउ डू यू इवैल्यूएट दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? उसमें जी ये कभी हो ही नहीं सकता। हम जब हम भी काम करते थे तो 40 बेड का वार्ड है और एक डॉक्टर है और उसको 10 तरफ से खींच रहे हैं और काम भी उसने करना है और उसमें कहीं नींद भी पूरी करनी है और रोटी भी खानी है और अपने घर का भी ध्यान करना है, तो वो बहुत मुश्किल बात है। सरकारी हॉस्पिटल के हालात जो है वहां पे अमला कम होता है और मरीज जो है वो गुंजाइश से ज्यादा होते हैं, बाज़ का दुगना और तिगना होते हैं, काम मुश्किल होता है। यानी औकात कार के लिहाज से जो है वो बहुत ही मुश्किल हालात हैं। एक पुलिस डिपार्टमेंट के मुश्किल हालात थे, कुछ जो बेहतर हो गए हैं, दूसरे यंग डॉक्टर्स के और हाउस स्टाफ के हालात जो है खास तौर पे सरकारी हॉस्पिटल। राइट, डॉक्टर सरवत, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर सरवत है नेशनल अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव। वेरी क्विकली, यू हैव 30 सेकंड्स।
टू टेल मी कि किस सूरत में YDA अपनी हड़ताल ख़त्म कर देगा। सर हमारी मीटिंग भी चल रही थी इस वक्त सेक्रेटरी साहब के साथ। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा हमारे पास बजट नहीं है। हमने उन्हें कहा कि आप हमें अभी पैसे, वही सेक्रेटरी साहब है जिनके ऊपर इल्जामात भी लगे थे फ्लड रिलीफ के दौरान दवाइयों के और अद्वियात के। जी सर हमने उन्हें ये कहा कि आप अगर इमीडिएटली हमें नहीं दे सकते ना दें, हमें बता दें आप कितने पैसे बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप इसको अनाउंस कर दें, आप हमें अभी नोटिफाई कर दें ताकि जो लोग सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों में जाए में रुक जाएं, उन्हें पता हो कि जी 1 जुलाई से इतनी तनख्वाह मिलनी शुरू हो जानी है। लेकिन गवर्नमेंट इस पर भी स्ट्रिक्ट है कि जी हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं कर सकते। और आप जी सर अपना वादा वफा कर, सीएम को चाहिए कि जो वादा किया, सीएम ने आपसे वादा पूरा नहीं किया? नहीं, सीएम पंजाब ने। जी आप जी? सर बिल्कुल भी पूरा नहीं किया गया जो वादा किया गया था उसके ऊपर, बल्कि ऐसी छुरी चलाई गई जो आज तक नहीं चलाई गई होगी। और दूसरी बात यह सर कि अगर हम ये देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि ये सिर्फ एक यंग डॉक्टर्स का मसाइल नहीं है, ये मसाइल HO से लेकर प्रोफेसर तक सब के हैं। इसके अंदर एक बहुत अच्छी मिसाल है कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर एक, मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा, मैं डॉक्टर साहब का नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने 5 साल सऊदी अरब में सर्व किया, उसके बाद 2 साल वो 8000 पाउंड पर मंथ ले रहे थे, और वो सिर्फ एक अपनी मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा लेकर वापस आए, और यहाँ पर आकर उनको बेसिक पे क्या दी जा रही है, 12,190 रुपए। सर क्या आप सोच सकते हैं वो बंदा जो ये जज्बा लेकर आया था कि मैं इस कौम को सर्व करूंगा, 10 लाख रुपया लेते हुए वो यहाँ पे आकर 12,190 रुपये ले रहा है, और अब वो फिर सोच रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, शायद ये मुल्क कभी बेहतर हो तो मैं दोबारा आके यहाँ पे काम कर सकूँ, और अब वो वापस जाने का 12,000 में तो आजकल के रेट से बिजली का बिल नहीं दे सकता। सर ये 12,190 रुपये उनकी बेसिक पे है, और जो सारे अलाउंसेज मिला के उनको दिया जाता है वो 32,000 रुपया है। सर इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। आते हैं इनके पास एक ब्रेक से, जब हम आएंगे तो आपको ये बात कराएंगे कंवर दिलशाद साहब से भी, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से भी, और कल वाले जो आपको हमने एक स्टार्टलिंग स्टोरी दी है दुनिया न्यूज़ के ऊपर और खरी बात के ऊपर, जाली और बोगस वोटों के ऊपर, उसके ऊपर मजीद मैं रोशनी डालूंगा कुछ आज। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।